दोस्तों नमस्कार। 4 दिसंबर 2024 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे रियलाइज़ हुई। ये जब बोला काली मंदिर और ये गदी माई मंदिर के जो कैंपेन्स के दौरान मैंने काफ़ी रिसर्च करी और ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये आज के युग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, इतना बड़ी बेवकूफ़ी हम कैसे कर सकते हैं कि हम जानवरों की बलि दे रहे हैं माँ के सामने। और ये तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च करी तो देखा कि इनका जो बैकग्राउंड है इन टेम्पल्स का कुछ खास नहीं है। जैसे जिसको हम गढ़ी माई मंदिर बोलते हैं, वो एक्चुअली गढ़ी माई है। गढ़ी मतलब जैसे गढ़ी महासर, गढ़ी ये गढ़ी वो, बहुत सारी गढ़ी होती है, मतलब लोकल टेम्पल, लोकल माई। ऐसे ही बोला काली का भी हिस्ट्री है, कोई 500 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है। जो कहानियाँ हैं, और आप देखेंगे इन सबके पीछे एक ही कहानी है कि कोई ज़मींदार था। बुल्ला काली की भी यही है, गढ़ी माई। इस रीजन में जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, भाई किसी ज़मींदार ने, किसी राजा ने मन्नत मांगी, ये हुआ, सब एक जैसी कहानियाँ हैं। तो इन्होंने एक दूसरे से कॉपी किया है। अब क्यों किया है, उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इकोनॉमिक्स। आप एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे आप पढ़े लिखे हों चाहे गवार हों, या आप देहात से हों या शहर से हों, आप किसी भी जगह क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं अगर वहाँ पे कोई स्पेशल अट्रैक्शन हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, तब आप वहाँ जाते हैं। कोई बड़ा मॉल होता है, वहाँ जाते हैं। कोई नई चीज़ खुलती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पैसा नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको जो किक मिल रही है अंदर से, आपको जो एक्साइटमेंट हो रहा है, स्पेशल फील कर रहे हैं, उसलिए जाते हैं। तो अगर आप पिछले 2009 से लेके अभी तक की कुछ मेले की वीडियोस देखेंगे, गदी माई की भी या बोला काली की भी, तो वहाँ पे वो जो मंदिर है, कमेटी है, जो टेम्पल है, वहाँ का जो एम्बियंस है, वो आपको स्पेशल फील कराते हैं लोगों को। अगर कोई बिहार से जा रहा है पैदल चल के 20-25 किलोमीटर गधी माई, तो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको वहाँ लग रहा है कि यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। लोग अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, लोग अपने लाइफ को नहीं देखेंगे, अपने चॉइसेस को नहीं देखेंगे। उनको लगता है मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कुछ स्पेशल हो जाएगा। अब जैसे कि गधी माई में क्या होता है कि पहले पंच बलि की वहाँ पे प्रथा थी, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस से शुरू करते थे, फिर वो बफेलोस को काटते थे, फिर गोट्स पे आते थे, फिर उसके बाद पक्षियों पे आते थे, फिर उसके बाद चूहों पे आते थे। मतलब उन्होंने एक रिचुअल क्रिएट किया है जिसका कोई आधार नहीं है। वो रिचुअल ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए किया है कि आप वहाँ पे स्तब्ध रह जाएं, आपको लगे कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे कोई माता जो है, देखो एक एक करके क्या क्या कर रही है, बड़े बड़ी चीज़ों से उसका हम भोग लगा रहे हैं। तो वो एनर्जी बिल्डअप होती है आपके अंदर जब आप ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे हल्ला मच रहा है कि हो देखो, जय माँ, जय हो माँ की, जय हो इसकी, और हमने जो है किसी का खून बहाया। वेन्यू जब लोग खून और ये हल्ला और इतनी एनर्जी फील करते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसा रोमांच जागता है जिसको उन्हें लगता है कि माँ की कृपा है। बस खाली एड्रेनल ग्लैंड्स आपके जो हैं फ्लो होते हैं, और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे आप स्पोर्ट्स करते हैं या कहीं क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, तो जब टेस्ट मैच तो कोई और खेल रहा होता है, लेकिन आपके अंदर भी उतनी एनर्जी होती है। उसी तरह से दिस इज़ ये एक सिस्टम जो बनाया हुआ है, रिचुअल ऑर्डर, ये इसलिए बना है ताकि आप एक स्पेशल फील करें वहाँ जाके। ये जितने भी बेचारे लोग जाते हैं गांव से, देहात से, एफर्ट करके जाते हैं, इनको एफर्ट कराया जाता है कि आप लेके आइए और उसको ये करिए। पूरा एक रिचुअल सिस्टम क्रिएट किया गया है ताकि आप अपने घर से जब निकलें और मंदिर तक जब पहुँचें, आपके अंदर का पूरी आपकी साइकोलॉजी, आपका पूरा दिमाग चेंज हो चुका हो, और जब आप वहाँ से लौटें आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिले कि जो है आपको लगे कि ये बहुत ज़बरदस्त मैं कुछ करके आया हूँ। और ये जो प्रमोट करते हैं कि भाई ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमल सेक्रीफाइस है की जगह है, तो ये अपने में नेगेटिवली नहीं ले रहे। यही इनका यूएसपी है, यही इनका अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। तो लोग ये कह के कि भाई आप आइए, विश्व से आइए यहाँ पे, और जो है यही एक जगह है जहाँ पे हो सकता है। तो काली माँ तो सभी जगह है भाई, यहाँ पे कौन सी काली माता है अलग वर्जन है कि वर्जन 2.3 है, जहाँ पे जो है जो बाकी नहीं जगह मिलेगा, बाकी जगह पुराने वर्जन हैं।
तो ये एक तरह का बस सिंपल इकोनॉमिक मॉडल है, क्योंकि इन्होंने देखा कि जहाँ ये इकोनॉमिक मॉडल फॉलो हुआ है वहाँ पे करोड़ों रुपए, इस साल भी 10 करोड़ का टेंडर निकला है, ये निकला है, वो निकला है। तो हमारा जो फोकस है वो, जो हम कर रहे हैं कैंपेन कि भाई हाँ ठीक है, ये एनिमल क्रुएल्टी हो रही है या ये हो रहा है, उनको मतलब नहीं है। जब वो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं कुछ साल पहले तक। अभी भी लास्ट ईयर का एक वीडियो का लिंक मिला जिसमें पंडित कहता है कि पंचबली में पहले नर बलि से शुरू होता है, और लोकल्स कहते हैं भाई सीक्रेटली होता है। तो अगर वो ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उनको बस खाली पैसे से मतलब है, इसलिए कभी भी टेम्पल कमेटी जो है या टेम्पल के लोग हैं वो चाहे सरकार के प्रेशर में आके बोल दें कि हाँ हम लोग इसके खिलाफ हैं बलि के, लेकिन वो कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर ये सब रुक गया तो यहाँ पे कोई एक एक मच्छर भी नहीं आएगा पूजा कराने के लिए। ठीक है, जब नहीं आएगा तो इनके सारे ये जितने भी इनके जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इकोनॉमिक मॉडल है वो फेल हो जाएगा। और मैं शक्तिपीठों में जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, मैंने देखा है सब जगह कि जहाँ पे कुछ न जहाँ पे कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वहाँ पे कलेक्शन इतना नहीं है। अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, फुटफॉल ज़्यादा है, कलेक्शन कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब नहीं है उनको, वो तो माँ की सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। या मैं कई बार अजमेर शरीफ भी गया हूँ, अब बाकी रिलीजन्स के उसमें भी गया हूँ, मैंने देखा है कि जहाँ पे फुटफॉल है, बिलीफ है एक्चुअल में, वहाँ पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इतने हद तक नहीं है। आप अगर शिरडी में भी आज के डेट में जाएंगे तो वहाँ पे आप बस जाके अपना एक लाइन में लग के कर सकते हैं, प्रसाद का सिस्टम भी उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। हालांकि बाहर लोग बैठे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन जो है दोनों नेपाल या इंडियन गवर्नमेंट के पास में ये नहीं है कि हम उनको पिटिशन करेंगे बलि रोकिए कोई भी। अब ये इस तरह से कहना होगा कि भाई आप जो है ना ये मॉल या ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दूसरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा फुटफॉल है, इसको आप कम करिए। तो इकोनॉमिक मॉडल्स जो होते हैं वो अपने आप काम करते हैं, कोई इस पर नहीं लगाम लगा सकता। और चाहे वो लैंड इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो वर्क इकोनॉमिक्स हो, द नोबडी कैन कंट्रोल इट, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। तो बट इसका एक बहुत सरल सा जो सॉल्यूशन है वो ये है इंस्टीट्यूट कि आप जो है टेम्पल्स को इंस्टीट्यूट्स बनाइए। जैसे कि कई मंदिरों को जहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस थी, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और वहाँ पे उनको फिर पंडितों को वापस दिया कि अब आप इसकी फंक्शन करेंगे, आप ये रनिंग करेंगे। उससे ये होता है कि वो एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है, उसमें आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि कोई अंदर नहीं घुस सकता या यहाँ पे इतने टिकट लगेंगे। अब कई जगहों पे जैसे वेमेन का अलाउड नहीं था, तो जैसे ही वो गवर्नमेंट के अंदर आया या कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वहाँ सिस्टम बदल गया। तो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर रिलीजियस प्लेस का कुछ ना कुछ रेलेवेंस बना के रखा हुआ है, या तो नेचुरली है और वो सालों से चल रहा है, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स नहीं चल रही है, वहाँ बस लोग आते हैं, अपना काम कराते हैं और चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जहाँ पे कुछ ही सालों में इन्होंने जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, जिस जिस जगहों पे मंदिरों में और या बाकी जगहों पे कुछ ही सालों में जो उभरे हैं, वो इन्हीं सब यूएसपी के चक्कर में उभरे हैं और लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि हमें ये कैंपेन की दिशा उस तरफ भी ले जानी चाहिए जहाँ पे हम पिटिशन करें प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये ऐसे जगहों को जहाँ पे इस तरह की अराजकता है, अगर मैल प्रैक्टिसेस हैं, दे शुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ऐसी फैसिलिटीज़ को ऐसा कोई बिल पास करें गैजेट नोटिफिकेशन से या पार्लियामेंट में कि ये इस तरह के मंदिर को, जैसे बोला काली मंदिर है या काली घाट मंदिर है, कलकत्ता का कामाख्या है, जहाँ पे ये किसी भी तरह का उल्लंघन हो रहा है और ये एसेंशियल रिचुअल्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2015 में कि एसेंशियल रिचुअल्स में बलि वगैरह नहीं आती हैं, आप अपनी पूजा पाठ अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर कोई जा रहा है, जहाँ पे कोई मनमानी कर रहा है और सरकार के समझाने पे नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पे टेक ओवर कर सकता है और उसके बाद में सारी फंक्शनिंग
जो है वो गवर्नमेंट रन एडमिनिस्ट्रेशन से होगी, पंडितों की जगह और मौलवियों की जगह नहीं ली जाएगी, लेकिन वो जो है जो उसका पैसा है वो सरकार में जाएगा। और आई थिंक उसके बाद में समझ में आएगा कि कौन सी जगह खाली भावना से या भक्ति भाव उससे चल रही है और कौन सी जगह कमर्शियली चल रही है, बड़ा ही साफ हो जाएगा। तो ये डिस्कशन रिलीजन के कन्फ्लिक्ट्स का नहीं है, ये सिंपली यही है कि किसी ने आपकी आस्था में अपना फ़ायदा ढूंढ लिया और आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो कृपया इस मुहिम से जुड़े रहें और थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें। खाली एनिमल क्रुएल्टी सोच के हम इसको लड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसको इसकी जड़ तक जाके इसको गवर्नमेंट से ही पिटिशन करा के और इन पे कंट्रोल, ऐसी जगहों पे कंट्रोल लेना